students. Let us start with a new lesson. The name of this lesson is A Triumph of Surgery and it is written by James Herriot. Triumph का मतलब होता है जीत और surgery here means चिकित्सा या हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट मिलता है that is surgery here. तो सर्जरी की ट्रिम्फ यानी चिकित्सा की जीत. This is the title of this story, and in this story there is a lady whose name is Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey जो है she is a rich lady and she has a pet dog. उसके पास एक पालतू डॉग है. Its name is Tricky. डॉग का नाम है ट्रिकी. तो Mrs. Pumphrey, who is a rich lady, she loves his dog very much and out of that love she feeds him a lot. उसे बहुत सारा खाना खिलाती है और उस खाने में हॉर्लिक्स भी शामिल है, चॉकलेट्स एंड क्रीम एंड बिस्किट्स, एवरीथिंग. सो आउट ऑफ दैट लव शी ओवर फीड्स हिम. उसको इतना खाना खिलाती है कि वो ओवर फीडिंग उसकी हो जाती है. एंड दैट डॉग विच इज अ पैम्पर्ड डॉग, बहुत लाड प्यार दुलार से जिसे पाला जा रहा था, इट बिकेम इल. इतना ज्यादा उसे खाना खिलाया गया कि वो बीमार पड़ गया. तो जेम्स हैरियट, हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, ही इज अ डॉक्टर. So one day when Mrs. Pumphrey and the dog were walking in the street, Mr. Herriot saw them. और उस दिन जब मिस्टर हैरियट ने देखा तो उन्होंने देखा कि ट्रिकी was almost trotting. वो बहुत ही मोटा प्लम्प हो चुका था और वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था सड़क के ऊपर. His eyes were bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. तो डॉक्टर हैरियट ने देखा कि किस तरह से उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल लाल हो चुकी थी और उनसे लिक्विड जो है वो निकल रहा था उसकी आंखों से और बिल्कुल वो सीधा देख रहा था ट्रिकी और उसकी जो जीभ है वो उसके मुंह से बाहर की तरफ लटकी हुई थी. और उसके जो उसका चलना था जो ट्रिकी का, क्योंकि ही वॉज अ वेटरनरी डॉक्टर जो जेम्स हैरियट है, तो उन्होंने देखा, उसको देखते ही मिस्टर हैरियट समझ गए कि ट्रिकी इज नॉट इन अ गुड कंडीशन. ट्रिकी जो है वो अच्छी सेहत उसकी समय नहीं है. तो जैसे ही मिसेस पेम्फ्रे सीज मिस्टर हैरियट उसको देखती है तो शी हेस्टनली फटाफट से बताना शुरू करती है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ट्रिकी. कि ट्रिकी जो है बड़ा एनर्जी लेस है आजकल, बिल्कुल कुछ हमसे खाना देते हैं तो ठीक से खाता नहीं है, कुछ खेलता नहीं है, उठता नहीं है. सो मिसेस पम्फ्रे starts describing the condition of Tricky. So I looked down again at the little dog. Mr. Herriot कहते हैं कि मैंने डॉग की तरफ देखा. That was a trouble. अब जैसे ही मिसेस पम्फ्रे ने बताया कि how she feeds him, किस तरह से वो उसे क्योंकि she was feeling that the dog is suffering from malnutrition because he is listless. क्योंकि डॉग में एनर्जी नहीं है तो मिसेस पम्फ्रे ने सोचा कि डॉग को माल न्यूट्रिशन हुआ है. माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, कि जैसे इसको खाने की कोई कमी है, इसके बॉडी में किसी चीज की कमी है. सो दैट्स व्हाई मिसेस पम्फ्रे स्टार्टेड कॉड लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स एंड सम अदर थिंग्स बिटवीन द मील्स. जो 3 टाइम 4 टाइम वो मिसेस पम्फ्रे उसे खाना खिलाती थी, उनके बीच के टाइमिंग्स में उन्होंने उसको हॉर्लिक्स दूध वाला और कुछ मछली के तेल से बने हुए कुछ चीजें जो है वो देनी और शुरू की उसके माल न्यूट्रिशन को ठीक करने के लिए. सो मिस्टर हैरियट जो है, डॉक्टर हैरियट, वो कहते हैं कि दैट वाज अ ट्रबल. मैंने ये पाया कि यही तो उसकी प्रॉब्लम है, उस ट्रिकी की यही तो समस्या है कि ट्रिकी जो है हिज ओनली फॉल्ट वाज हिज ग्रीड. वो लालची इतना है कि ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. खाने के लिए मना करना उसने सीखा ही नहीं है. ही वुड टेकल मील एट एनी आवर ऑफ द डे. दिन के किसी भी घंटे में उसको कुछ खाने को दो तो वो खा जाएगा. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी, दैट इज हिज ग्रीड, उसका लालच. तो डॉक्टर हैरियट ने पूछा मिसेस पम्फ्रे से कि ठीक है आप उसको खाने के लिए इतना कुछ देते हैं, एंड व्हाट अबाउट इट्स एक्सरसाइज, इसकी जो एक्सरसाइज है उसका क्या, आप इसको एक्सरसाइज कराती हैं. तो मिसेस पम्फ्रे हैड नो आंसर. उसके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसने कहा कि जो गार्डनर है जो इसे घुमाता था, इसे खिलाता था, इसकी रिंग का गेम, गार्डनर इज इल दीज डेज. गार्डनर इन दिनों बीमार है तो इसका बहुत ज्यादा एक्सरसाइज इसकी नहीं हो पाती है. सो नाउ डॉक्टर हैरियट जो है ही बिकेम
सीरियस। उसने कहा कि देखिए डॉग जो है उसको खिलाना पिलाना ठीक है, बट इफ इट डजंट डू एक्सरसाइजेज, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो वो ठीक नहीं रह सकता है। सो इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी वेरी इल, सीरियसली इल। अगर आप इसका खाना थोड़ा कम करके इसकी एक्सरसाइज को नहीं बढ़ाते हैं तो ये डॉग आपका बहुत ज्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो डॉक्टर हैरियट ने ये सलाह दी मिसिस पंफ्रे को कि आप थोड़े दिल को मजबूत कीजिए और इसके खाने को थोड़ा सा कम कर दीजिए और इसकी एक्सरसाइज को बढ़ा दीजिए एंड योर डॉग विल बी ऑल राइट। तो मिसिस पंफ्रे जो है उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं घर जाके जो है ऐसा ही करूंगी, और वो चली गई। लेकिन व्हेन मिस्टर हैरियट सॉ हिम गोइंग, जब उन्होंने जाते हुए देखा उसको डॉग को, तो उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि वेरी सून ही विल गेट अ कॉल फ्रॉम मिसिस पंफ्रे दैट द डॉग इज नॉट गेटिंग बेटर, क्योंकि उसे पता था कि मिसिस पंफ्रे कैन नॉट कट हिज मील्स, उसके खाने को कम नहीं कर सकती हैं ड्यू टू हर लव टूवर्ड दैट डॉग। उसके प्यार की वजह से उसका खाना कम नहीं कर पाएंगी, और जो है डॉक्टर जो डॉग है वो बहुत जल्दी बीमार होने वाला है और उसे बहुत जल्दी एक फोन कॉल आने वाली है कि आओ और हमारे डॉग को संभालो। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जो ये कॉल की एक्सपेक्टेशन थी, फोन की एक्सपेक्टेशन थी, वो कुछ ही दिनों में डॉक्टर हैरियट के पास मिसिस पंफ्रे की वो कॉल आई। मिसिस पंफ्रे वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी थी वो, एंड ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। अब वो लगातार फटाफट कहने लगी कि डॉक्टर साहब क्या करें, हमारा डॉग कुछ नहीं खा रहा है, हम इसको बहुत अच्छा खाना, जो अच्छे से अच्छी इसकी जो फेवरेट डिशेज थी वो दे रहे हैं, एंड ही इज रिफ्यूजिंग एवरीथिंग। अब हम क्या करें, हमारा तो डॉग वॉमिटिंग्स कर रहा है। सो एंड ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, वो सारा टाइम अपने दरी पर लेटा रहता है और हमेशा हाँफता रहता है, हमारा डॉग तो बहुत बीमार हो गया है। सो डॉक्टर हैरियट ऑलरेडी न्यू दीज थिंग्स, वो जानते थे पहले से कि उसका ये हाल होने वाला है। सो आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अपने प्लान्स पहले से बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। उन्होंने यही वो एक प्लान उन्होंने बना रखा था कि भाई ट्रिकी को उस घर से निकालना पड़ेगा एक बार के लिए, एटलीस्ट फॉर अ फोर्टनाइट, 15 दिन के लिए कम से कम, ताकि ट्रिकी जो है उसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा उसकी हैंडलिंग कर सके, बजाय कि मिसिस पंफ्रे के जो लाड प्यार ने उसका हाल बुरा कर दिया था, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर को कम से कम 15 दिन का टाइम चाहिए था। सो द डॉक्टर टुक अ फर्म लाइन, उसने अपना फिक्स प्लान बनाया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड फॉलोड बाय मिसिस पंफ्रेज वेलिंग I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो डॉक्टर हैरियट उनके घर गए, मिसेस पंफ्रे रो रही थी, तो डॉक्टर हैरियट ने डॉग को अपने एक ब्लैंकेट में रैप किया, उसको लपेटा एक कपड़े ब्लैंकेट से और उसे उठा लिया और उसको बताया मिसेस पंफ्रे को कि आई एम टेकिंग ए डॉग विद मी, अपने साथ में अपने सर्जरी में इसको अपने हॉस्पिटल में इसको ठीक करने के लिए लेके जा रहा हूँ, एटलीस्ट फॉर अ फोर्टनाइट, एंड आप इसके बिना ये ठीक नहीं होगा। तो इमीडिएटली जो बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि मिसेस पंफ्रे वॉज अ वेरी रिच लेडी, तो वो अपने डॉग को सिर्फ हॉर्लिक्स खिलाती या चॉकलेट्स खिलाती नहीं थी सिर्फ, उसने उसके लिए एक पूरी वार्डरोब तैयार की हुई थी कि उसको सर्दी में कैसे कोट्स पहनाने हैं, ट्वीड के, ऊन के किस तरह के कोट्स पहनाए जाने हैं, उसको किस किस तरह के खिलौनों की ज़रूरत है कि हमारा डॉग खिलौनों से खेलेगा, और डॉग के लिए ब्रेकफास्ट के लिए अलग कलर का बाउल है, लंच के लिए अलग तरह का कटोरे अलग अलग रंगों के रखे हुए थे, और उसके लिए बेडिंग्स थी अलग अलग तरह की कि भाई ये जो है इस तरह के बेड पे हमारा डॉग बोर ना हो जाए एक तरह के कलर्स के साथ, तो लेट अस चेंज इट्स कलर्स ऑफ हिज बेडिंग्स। तो वो ये बता रहे हैं कि एक रिच एटमॉस्फेयर के अंदर वो डॉग जो है वो पल बढ़ रहा था। बहुत सारे कुशन्स थे उसके लिए, रबर रिंग्स थे, एंड देयर वर वेरी मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें थी। और जैसे ही मिसेस पंफ्रे ने सुना कि डॉक्टर हैरियट उसे अपने साथ ले जाने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी नौकरानियों और नौकरों को कहा कि चलो भाई इसका सारा सामान भी डॉक्टर साहब की गाड़ी में रख दो, ताकि जो है ये इसको वहाँ पर किसी चीज़ की कमी जो है हमारे डॉग को ना लगे। बट डॉक्टर हैरियट वॉज नॉट गोइंग टू कैरी ऑल दोज थिंग्स विद हिम,
उन्हें पता था कि भाई ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए और मैं इतनी चीज़ें, मेरी गाड़ी इतनी चीज़ों को नहीं संभाल पाएगी। सो ही टुक द डॉग, फटाफट उन्होंने डॉगी को अपने कार की सीट पर बिठाया एंड अपनी कार को उन्होंने वहाँ से दौड़ा लिया। जितना भी सामान वो नौकर नौकरानी रख सके उसके गाड़ी के अंदर वो रखवा के थोड़ा बहुत, और वो अपनी गाड़ी को वहाँ से तुरंत ले गए। और उन्होंने देखा कि हाउ द एनिमल वॉज गैस्पिंग एंड ही वॉज रियली इन अ वेरी पैथेटिक कंडीशन। ट्रिकी जो है उसकी सचमुच में बड़ी ख़राब हालत थी और वो किस तरह से हाफ हाफ के सांस ले रहा था। और उनकी सीट पर, साथ की सीट पर उन्होंने उसे बैठाया था। सो एट द सर्जरी, अब जब वो उसे हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर, जैसे डॉक्टर हैरिट ने बताया कि ही ऑलरेडी हैज़ मेड हिज प्लान्स, उसने अपने प्लान ऑलरेडी बनाए हुए थे। तो क्या प्लान बनाया था उन्होंने? उसको शुरुआत में पहले 2 दिन कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बिकॉज द डॉक्टर फेल्ट कि ही डजंट नीड एनीथिंग। उसको फील हो रहा था कि डॉग को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो ही डिडंट गिव एनीथिंग टू द डॉग, कोई चीज़ उन्होंने डॉग को नहीं दी। और वहाँ पर और भी डॉग्स थे क्योंकि वो एक हॉस्पिटल है जानवरों का, तो और भी डॉग्स थे वहाँ पर। तो वो डॉग्स आए उसको देखने के लिए कि भाई नया मेंबर कोई आया है, और उसको सूंघ के, और डॉग्स बाकी उसमें, बिकॉज दे फेल्ट नो इंटरेस्ट इन दैट डॉग, कि ये लेजी सा बीमार सा ये डॉग पड़ा है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे वेंट बैक। तो डॉक्टर हैरियट सेड दैट ही डिडंट गिव एनीथिंग टू ईट टू ट्रिकी। उन्होंने कोई चीज़ उसको दी नहीं खाने के लिए। और थर्ड डे उन्होंने उसको जो है देखा कि ट्रिकी ने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अपने आसपास लेना जो है वो शुरू किया। सो उन्होंने 2 दिन तक उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत सारा पानी पीने के लिए दिया पर खाने के लिए कुछ नहीं दिया। ऑन द थर्ड डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, जो जिस समय पर सभी डॉग्स को खाना दिया जाता था, उस टाइम पर डॉक्टर हैरिट कहते हैं कि मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। एंड आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टैन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स। जो ट्रिस्टैन था, एक व्यक्ति जो अटेंडेंट था वहाँ पर, उसने सभी डॉग्स के बाउल्स में जब खाना डाला। देयर वाज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश, सभी डॉग्स जो है वो अपना खाने के लिए वहाँ पर दौड़ पड़े। When they had finished, जब सभी डॉग्स खाना खा चुके थे, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside 1 or 2 of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way toward it. तो उन्होंने क्या देखा कि जब सब डॉग्स ने अपना खाना खा लिया, तो ट्रिकी जो है वो उन चमकते हुए कटोरों के पास गया, खाली थे वो बिल्कुल, और उसने उनमें थोड़ा थोड़ा अपनी जीभ से चाटने की कोशिश की, किसी 1-2 बाउल्स में। तो डॉक्टर हैरियट ने ये फील किया कि नाउ ट्रिकी इज फीलिंग अ लिटिल बिट हंग्री। अब ट्रिकी को थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, विच वॉज अ गुड साइन, जो कि एक संकेत था कि नाउ ट्रिकी इज गेटिंग बेटर। तो नेक्स्ट डे के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि नाउ इसको अगले दिन से अब इसको खाना थोड़ा सा दिया जाना चाहिए। और जब उन्होंने देखा कि नेक्स्ट डे ट्रिकी वॉज ऑल्सो जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड इट, ट्रिकी दूसरे डॉग्स के तरह ही वो भी अपना रास्ता धक्का मुक्की कर रहा था, अपने रास्ता अपने बाउल तक बनाने के लिए। ये देखकर डॉक्टर हैरिट को काफ़ी खुशी हुई। एंड फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस थी वो तेजी से शुरू हो गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। उसको कोई चिकित्सकीय मदद, अदरवाइज कोई दवाई उसको नहीं दी गई, केवल वो क्या करता था, वो सारा दिन डॉग्स के साथ भागता था। सो व्हाट इज द मेन पॉइंट हियर कि द डिसीज, जो उसकी प्रॉब्लम थी डॉग की, जो उसकी डिसीज थी, व्हाट वाज इट, कि द लैक ऑफ एक्सरसाइज। If you eat too much and you don't do any exercise, it means you are going to get ill. अगर आप बहुत सारा खाना खाते हैं और आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो आप बीमार पड़ जाते हैं। एंड दिस रूल एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ये ह्यूमन बींग्स पर भी सेम एप्लीकेबल है। सो
अब जो ट्रिकी है वो उसकी प्रोग्रेस, उसकी जो हेल्थ की जो प्रोग्रेस थी, वो सुधार जो था वो शुरू हो गया। एंड मिसिस पम्फ्रे जो है वो बड़ी एंशियसली डॉक्टर के पास फोन करती थी कि टेल मी द कंडीशन ऑफ ट्रिकी, हाउ इज माई डॉग, प्लीज टेल मी। तो एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि नाउ ही इज फीलिंग अ लिटिल बेटर, उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। नाउ व्हेन शी हर्ड दिस, तो मिसिस पम्फ्रे जो है ना वो अब फिर से अपनी उसी एनर्जी पे आ गई कि भाई अब तो मेरे डॉग को अच्छा अच्छा खाना चाहिए बिकॉज ही इज गेटिंग बेटर। एंड शी स्टार्टेड सेंडिंग एग्स, डजन्स ऑफ एग्स, 2 डजन एग वो डॉग के लिए डेली भेजने लगी। एंड विद इट शी उसके लिए वो क्या भेजती थी साथ में, वाइन, बॉटल्स ऑफ वाइन, वो शराब की बोतलें भी जो है वो डॉग के लिए भेजने लगी कि हमारे डॉग को किसी चीज की कमी जो है वो होनी नहीं चाहिए। सो द डॉक्टर एंड हिज अटेंडेंट्स वर रियली सरप्राइज्ड कि ये हो क्या रहा है। सो उन्होंने क्या किया, बिकॉज दे नो कि ट्रिकी को इस तरह की किसी खाने की जरूरत नहीं है। सो इट वॉज टू जो अब उनका जो खाना था, द लंच ऑफ द डॉक्टर एंड हिज अटेंडेंट्स, इट बिकेम अ सेरेमोनियल लंच। उनके लिए वो एक सेरेमोनियल खुशी बनाने का, पार्टी करने का लंच जो है वो होने लगा, क्योंकि उनको जो है वाइन की बॉटल्स और हर रोज ब्रेकफास्ट में 2-2-3 एग खाने के लिए मिलने लगे। एंड वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत हमें हैरानी हुई जब हमने देखा कि मिसिस पम्फ्रे ने उसके लिए ब्रांडी की बॉटल भी भेजी है कि मेरे डॉग को ये भी दी जाए ताकि वो हेल्दी, हेल एंड हेल्दी हो जाए फटाफट से। सो they were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। तो डॉक्टर ने इसे एक्सप्लेन किया है कि जो खाना ट्रिकी के लिए आता था वो हम लोग खाते थे, और जो है वो दिन जो है उनमें बड़ी संतुष्टि के दिन थे, क्योंकि हमें नाश्ते में एक्स्ट्रा एग मिलते थे, और दिन में जो है मिड डे जो मील होता था उसके साथ हमें वाइन मिल जाती थी, और रात को जो है हम आग के चारों ओर बैठ के सर्दी में ब्रांडी पीते थे। सो दिस वाज अ रियल लग्जरी, बड़ी आरामदायक सिचुएशन थी, बड़ा अच्छा अच्छा खाना जो है हमें मिल रहा था। सो इट वॉज अ टेम्पटेशन। अब क्या हो गया, लालच आ गया टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि हम ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट ही क्यों ना रख लें, कि हमें इतना अच्छा खाना जो है वो मिलता ही रहेगा इसके थ्रू। तो ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि वाई इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ये डॉक्टर के लिए या और लोगों के लिए ये एक प्रलोभन कैसे बन गया कि भाई ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर रख लिया जाए। लेकिन ये डॉक्टर ने ऐसा किया नहीं, बिकॉज लिखते हैं वो कि आई न्यू मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो वो कह रहे हैं कि मैं जानता था कि मिसिस पम्फ्रे जो है वो बहुत दुखी हो रही है अपने डॉग के बिना, और मुझे ये मेरा कर्तव्य था कि बिकॉज द डॉग वॉज बेटर देन, उस समय ठीक हो गया था, तो इसलिए वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही वॉज कंपेल्ड टू कॉल मिसिस पम्फ्रे। उनको फोन किए करने के लिए वो कंपेल हुए कि भाई मैं पम्फ्रे को बता दूं कि आपका डॉग अब ठीक है और वो उसको ले जाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा सुनते ही फ्यू मिनट्स में ही मिसिस पम्फ्रे अपनी एक बड़ी सी गाड़ी लेकर के अपने डॉग को लेने के लिए आ गई। एंड उसको तो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैरियट, उन्होंने कहा कि आप गाड़ी से मत उतरिए, मैं ट्रिकी को लेकर आता हूँ। एंड आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं डॉग को उठा करके घर के आगे की तरफ आया। ट्रिकी saw his stress. He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. Mrs. Pumphrey जो अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, उसने मेरे हाथों में से एक जबरदस्त ऊंची छलांग लगाई और सीधा जाके मिसिस पम्फ्रे की गोद में बैठ गया। शी गेव ए स्टार्टल्ड, तो मिसिस पम्फ्रे एकदम हैरान हो गई कि ओह, उसने एकदम से कहा, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और आपको पता है डॉग्स जब अपने मालिक से बहुत दिन में मिलते हैं दे बिकम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाते हैं।
इसी तरह से ही वो ट्रिकी भी बहुत खुश हुआ और अब मिसेस पंफ्रे को अपना बचाव करना पड़ा, क्योंकि वो बड़ा उन्हें भौंक के और उनके मुंह को चाट के बड़ा प्यार अपनी मालकिन को जता रहा था। सो इस सारी चीज को देखकर डॉक्टर भी खुश हुए कि चलो नाउ ट्रिकी इज इन अ वेरी गुड कंडीशन। और डॉक्टर ने ड्यूरिंग दिस एक्साइटमेंट ये सारे वो जो ट्रिकी और उसकी मिसेस पंफ्रे के सारे प्यार के उसके दृश्य को देखने के बाद डॉक्टर हैरियट ने जो बेड था डॉग का, जो टॉयज थे, कुशन्स थे, कोट्स थे, बाउल्स थे, जो कुछ भी था, वो फटाफट जो है वो ड्राइवर को पकड़ाया कि भाई इसको रख लो अपने सामान को, और विच हैड नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से कुछ भी हमने इस्तेमाल नहीं किया था। एंड एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे कि कार हमने जाती हुई देखी, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पंफ्रे जो कि खिड़की से बाहर की ओर झुकी हुई थी, टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, और उसने चिल्लाते हुए कहा, ओ श्रीमान हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकूंगी। दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी चिकित्सा की जीत है। सो इन दीज वर्ड्स उसने उसका थैंक्स अदा किया कि आपने मेरे इतने लविंग डॉग को ठीक कर दिया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो इस तरह से डॉक्टर हैरियट ने ये मैसेज दिया कि किस तरह से केवल प्लेंटी ऑफ वाटर पिला के उन्होंने उस डॉग को ठीक किया, who was overfed and who was ill due to this overfeeding. So this was the lesson, and in the next video I'll discuss the question answers of this lesson.